लोगों को बस में बैठकर, ट्रेन में बैठकर या कहीं पर भी बैठकर ये एहसास दिला सकते हैं कि हमें क्यों डाइट की ज़रूरत है, सही तरीके की डाइट की ज़रूरत है, राइट। तो सबसे पहला डी है, जिसको आप कह सकते हैं हमारे साथ डायमंड है यहाँ पे। सबसे पहला डी है डाइट, यानी हमारा खाना पीना। डाइट राइट, हमारा खाना पीना कैसा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, WHO ने बताया है, ये हमें हमारे शरीर को चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स। क्या ऐसा कोई खाना पीना खाता है इस तरीके का? नो। इस तरीके का खाना पीना खाता है? नहीं हो पाता सर। नहीं खाता। ओके, तो अब मान लो मेरा शरीर एक बैंक है, रोजाना इसको 100 रुपए देने हैं और मैं इसको कितना रुपए दे रहा हूँ? 40 रुपए दे रहा हूँ, 50 रुपए दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? पूर्ति नहीं हो पाई, 50 रुपए की कमी पड़ रही है। यानी रोजाना मैं अपने शरीर को कुछ ना कुछ कम दे रहा हूँ। और जब एक कमियां, यानी कम का मतलब होता है सेकेंड डी, यानी डेफिशिएंसी, यानी कि मेरे शरीर में कमियां हो रही हैं। सेकेंड डी आ गया, डाइट सही तरीके से नहीं जा रही, जिससे मेरे अंदर डेफिशिएंसी हो रही है। अभी डेफिशिएंसी यानी कमियां अगर लगातार बनी रहें, मेरे शरीर के अंदर विटामिन ए जो है वो 6 महीने तक रहता है। 6 महीने तक अगर मैं इसको विटामिन ए नहीं दूंगा तो ये कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? मुझे आंखों से दिखना कम हो जाएगा, राइट। तो जब डेफिशिएंसी लगातार बनी रहती है तो तीसरा डी आता है, उसको कहते हैं डिसीज, यानी कि बीमारी। इस बीमारी का नाम है डिस, यानी ईज का मतलब आराम, डिस का मतलब बिना आराम। मैं आराम से परेशान हो जाता हूँ, यानी मेरा शरीर आराम से नहीं रह पाता। डिस ईज यानी कि बीमारी। अब जब बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं? जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर पर लेटे हुए रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल लेते हैं, आराम करते हैं, अपलाइन को फोन करते हैं, बुखार है, घर पे सो रहा हूँ मैं, काम पे नहीं जाऊंगा। ओके, तो जब बीमारी होती है तो हम चले आते हैं मेडिकल स्टोर, भैया हमें ये हो गया, हमको दवाई दे दो। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चौथा डी क्या है? डॉक्टर। चौथा डी है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? चेक करता है, फिर उसके हिसाब से हमको गोली लिखता है, फिर देता है, जब मेडिकल पे चलेगा। टैबलेट। डॉक्टर क्या करता है? टैबलेट देता है। आपका चेहरा देखता है और आपको टैबलेट देता है। हैं? अच्छा चेहरा है तो अच्छी टैबलेट, नहीं, और खराब चेहरा है तो पूछता है क्या बीमारी है, खराब टैबलेट। सबसे पहले तो डॉक्टर क्या करेगा? 500 रुपए अपनी फीस लेगा, मिलने की, करा लेगा, है ना। तो पहले तो वो फीस लेगा, दूसरा वो काम करेगा डायग्नोस, यानी चेक करेगा, आपसे पूछेगा आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए थे, कहाँ सोए थे, ये सारी बातें समझने की कोशिश करेगा कि आपको ये बीमारी क्यों हुई है। यानी डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करके उसको समझ में नहीं आएगा, वो जानबूझ के समझने की कोशिश नहीं करेगा, वो कई सारे टेस्ट लिख के देगा कि LFT करा लो, KFT करा लो, UFT करा लो, ये सारे टेस्ट करा लो, क्योंकि टेस्ट में भी उसका कमीशन सेट हो रखा है, राइट। तो क्या करेगा? टेस्ट लिखेगा और बोलेगा जब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए तब मेरे पास आ जाना। और जब टेस्ट की रिपोर्ट आप लेकर के जाओगे तो आपको क्या देगा? ड्रग देगा, यानी ड्रग्स देगा। ड्रग मतलब समझते हैं? हाँ, दवाई। आप किसी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो वहाँ लिखा होता है ड्रग स्टोर। वो ड्रग, वो वाला ड्रग मत समझ लेना, हेरोइन, कोकीन वगैरह। ड्रग मतलब कि दवाई है। तो ड्रग्स देगा। अब मैंने 6 डी आपको बता दिया कि डाइट की कमी से डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी की कमी से डिसीज होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करके दवाई देता है। आखिरी डी क्या होगा ये आपको बताना है। डेथ। क्या होगा? डेथ होगी। अच्छा, मतलब मैं डाइट सही तरीके से नहीं लूंगा, कमियां होंगी, बीमार होऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर दवाई लिखेगा और मैं दवाई खाऊंगा तो मर जाऊंगा। ऐसे तो मैं 4-5 बार जा चुका हूँ डॉक्टर के पास, फिर भी जिंदा हूँ। किसने दवाई खाई है आज तक? सबने खाई, तो मरे नहीं आप लोग। तो आखिरी डी डेथ कैसे हो सकता है? ऐसे तो डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी, हम दवाई खाएंगे तो मर जाएंगे। आखिरी डी डेथ कैसे? कुछ और नहीं हो सकता? डी से क्या हो सकता है? डिजायर। अच्छा, डिजायर। दवाई खाऊंगा तो डिजायर। ओके, क्या कारण है?
कारण ये है कि भारत देश में अच्छा यहाँ कोई और देख लेगा तो हमें मारेगा, डेथ पे ताली बजा रहे हैं तो भारत देश में डेथ क्यों हो रही है? भारत देश में 30% डेथ क्यों होती है? ड्रग के रिएक्शन के कारण। किसके कारण? दवाई के रिएक्शन के कारण 30% डेथ ड्रग रिएक्शन से हो रही है। यानी कि डॉक्टर ने मेरी बीमारी समझी या नहीं समझी, उसने दवाई लिख के दी और दवाई हो सकता है मुझे सूट ना करे, और सूट नहीं करेगी तो उसका बीमारी और बढ़ेगी, और बीमारी और बढ़ेगी तो वो हो सकता है मैं डेथ तक पहुंच जाऊं। यानी 30%, 10 में से 3 लोग जो हैं वो ड्रग रिएक्शन से मर रहे हैं भारत देश में। राइट? तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सही तरीके की डाइट ना लेकर के डॉक्टर के चक्कर काटना चाहते हैं और आखिरी डी तक जाना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहला डी यानी कि डाइट को सही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डाइट